Hello everyone, those who don't know, my name is Rahul and I am a CA aspirant. So on 13 of May 2026 CBSE declared class 12 result. So मैंने अभी तक result अपना किसी को भी नहीं बताया है. So here I am present to share my class 12 results and it can be a 90 plus, 80 plus or even a 70 plus. So in this video you will get to know that how much percentage did I score in class 12. So please make sure to watch video till the end. Without wasting my time, let's get started video. तो अगर आपको मेरी परसेंटेज देखना है तो आप वीडियो के एंडिंग में जा सकते हैं एंड अगर आपको मेरा ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स देखना है तो यू कैन कंटिन्यू दैट वीडियो. सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाले इंग्लिश है. सो आई थिंक इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट सो सबके लिए बहुत इजी होता है इंग्लिश सब्जेक्ट. सो इन इंग्लिश आई स्कोर 70 आउट ऑफ 100. आई नो इट्स अ वेरी बैड मार्क्स इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी बेसिक सब्जेक्ट एंड मैं तो बताना चाहता हूँ कि बिफोर माई बोर्ड एग्जाम आई प्रैक्टिस अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन. But still I scored 70 out of 100 and I am very disappointed by the English marks. And मुझे नहीं पता कि मेरे मार्क्स कहाँ पे कटे हैं. लाइक 30 मार्क्स करना वेरी बिग डील ब्रो. 30 मार्क्स करना बहुत बड़ी बात होती है. ठीक है. एंड मैं बता दूँ कि स्कूल में से मेरे को 19 मार्क्स गए हैं. लाइक 1 मार्क्स मेरा काट ले गया स्कूल से भी. मैंने जबकि फाइल्स वगैरह सब कुछ असाइनमेंट सब कुछ मैंने टाइम पे सबमिट कर दिया था. ठीक है. एंड वाइवा हुआ था. वो वाइवा हमारे बैच के लिए नहीं हुआ था, वो दूसरे बैच के लिए हुआ था. तो उसमें मेरी कोई गलती है नहीं क्योंकि उस दिन हमारा वाइवा हुआ नहीं तो मैं दे भी कैसे सकता हूँ. ठीक है. सो दिस वाज माय इंग्लिश मार्क्स एंड लेट्स मूव टू द सेकंड सब्जेक्ट व्हिच इज इकोनॉमिक्स. एंड इकोनॉमिक्स आई स्कोर 65 आउट ऑफ 100. आई थिंक वेरी बैड मार्क्स. मुझे पता है लाइक हाँ इन इकोनॉमिक्स मैं बता दूं कि मेरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन छूट चुका था. एज यू कैन सी मेरी वीडियो तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया. आई होप तुमने देख लिया होगा कि मैं बता रहा था कि मेरा 4 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन छूट चुका था वहाँ पे. ठीक है. वो मेरी मिस्टेक थी. मैंने जल्दी में करने के चक्कर में मेरे को था कि इकोनॉमिक्स का और अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंथी होता है इस वजह से. तो मैं जल्दी करूँगा तो उस वजह से मेरा अकाउंट्स में तो नहीं हुआ था फिर भी था. हाँ मानता हूँ कि अकाउंट्स के अंदर एक क्वेश्चन छूटा था मेरा रेशियो का बट मेरे को उसके अंदर इतना कुछ आता भी नहीं था तो वो छूटेगा ही. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स के अंदर तो फिर भी मेरा आता था वो भी छूट गया. वो मेरी गलती थी वो तो. बट चलो खैर कुछ तो कर नहीं सकते. अब हो गया जो हो गया है. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स में मेरा 25 मार्क्स कटे हैं पूरे के पूरे. लाइक नहीं सॉरी 30. सो इकोनॉमिक्स में मेरे 35 मार्क्स कटे हैं पूरे. इंग्लिश से 5 मार्क्स ज़्यादा. तो 4 मार्क्स तो मेरे वहीं पे कट गए क्योंकि मेरा क्वेश्चन वो छूट गया था. ठीक है. एंड और बचे हुए 31 मार्क्स और अलग कटे हैं. तो इकोनॉमिक्स में मेरे को इतना एक्सपेक्ट नहीं था. लाइक इकोनॉमिक्स में 65 आए हैं तो मेरे 70 तो आने ही चाहिए थे. लाइक मेरे को ये होप थी. मैंने एक्सपेक्टेड लिखा था. ठीक है. 70 तो आने चाहिए थे यार. And let's move to the third subject which is physical education. And in physical education literally I scored 78 out of 100. 78 कौन स्कोर करता है भाई. 78 ही दे दी मतलब. तो मैंने देखा कि मतलब कि ओएसएम जो चेकिंग हुई है उसके कारण बहुत बच्चों के मार्क्स कटे हैं. तो मैं भी उसी में एक आया हूँ. ठीक है. तो मैं आगे आपको बिजनेस स्टडी एंड अकाउंट्स के बताऊंगा. आप वहाँ पे शॉक होने वाले लिटरली. ठीक है. मैं तो बहुत ही भयंकर शॉक हुआ था उस टाइम पे. सो अभी अपन फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में मेरे 10 एमसीक्यूज गलत गए थे. लाइक मेरे घर पे आके मैंने कॉपी चेक कर दी. लाइक आई मीन पेपर चेक करा था मैंने कि मैंने क्या क्या हो रहा है मतलब कि एक्सपेक्टेड क्या है. तो उस टाइम पे मेरे 10 एमसीक्यूज गलत गए थे. इवन मेरे को यही पता है. उसके बाद मैंने एमसीक्यूज को चेक नहीं करा था. तो मैं मानता हूँ कि 10 मार्क्स कटे बट इतने ज़्यादा मार्क्स करना वेरी इम्पॉसिबल ब्रो. इतने मार्क्स कटना मैं नहीं मान सकता ये चीज़. ठीक है. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. हाँ मैं बताना भूल गया. फिजिकल एजुकेशन में मेरे को 28 मिले हैं. 2 मार्क्स स्कूल से काट ले गए हैं. एंड आई डोंट नो ये चीज़ क्या क्यों होती है भाई. ये कि मतलब कि अगर तुम्हें उस बच्चे को परसेंटेज देना ही नहीं है इतना अच्छे देन तुम उसे एडमिशन क्यों देते हो. क्यों उसे मोटिवेशनल स्पीच देते हो कि तुम वो स्कोर कर लेना. तुम्हारी फोटो लगेगी स्कूल के बाहर. मैं तुम्हें बहुत सपोर्ट करूंगी बच्चे. तुम वो स्कोर कर लेना. पता नहीं हमारे टीचर्स क्यों मोटिवेट करते हैं जबकि उनको स्कूल के मार्क्स इंटरनल मार्क्स काटने होते हैं. क्यों काटे हमारे मार्क्स भाई. दे देते पूरे. तुम्हारे क्या हो रहा है. Let's move to the next subject which is IP. In IP again I scored 70 out of 100. Like मैं 70 की लाइन में ऊपर बढ़ा ही नहीं हूँ लिटरली. फिजिकल के अलावा 78 बाकी मेरे इससे ऊपर गए ही नहीं है पूरे मार्कशीट में देखो तो फिजिकल आईपी के अंदर मेरे को 70 मिला है. मैं मान सकता हूँ कि आईपी मैंने कब पढ़ना शुरू करा था. लाइक नवंबर के टाइम पे मैंने आईपी को पढ़ना शुरू कर दिया था. लाइक सीरियस मैंने नवंबर के टाइम पे शुरू कर दिया था. मैं पूरे साल मतलब कि हिंदी पढ़ रहा था. तो मैंने अक्टूबर में जाके मेरे को पता चला कि मेरा सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है. तो देन मैंने नवंबर से अच्छे से पढ़ाई शुरू करी आईपी के अंदर. एंड देन मैंने आईपी के अंदर बहुत अच्छे से मेहनत करी एंड मेरे को 70 मिले. खैर मैं मान सकता हूँ कि बहुत ही बेकार मार्क्स है 70 भाई. आईपी में मैंने देखे हैं लोगों के मतलब कि 80 प्लस 90 प्लस तो मैंने बहुत लोगों के देखे हैं. 70 प्लस यार बेकार है. इतना कुछ खास नहीं है.
नाउ लेट्स मूव टू द वेरी टू डेंजरस सब्जेक्ट जिनकी मैंने अपील भी भेजी है। मैंने उनका रिवैल्यूएशन का प्रोसेस भी मैंने करा है। पहले तो मैंने उनकी फोटोकॉपी मंगाई उन दोनों सब्जेक्ट की। तुम्हें पता चल चुका होगा बिजनेस स्टडी एंड अकाउंटेंसी की। तो उनमें मेरे इतने भयंकर बहुत ही बेकार मार्क्स आए, यू कैन नॉट इमेजिन। मैं खुद बिलीव नहीं कर पाया था कि मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आए। इवन मेरे फैमिली मेंबर्स एंड मेरे जो टीचर्स थे वो भी बोल रहे थे कि तुम्हारे इतने कम मार्क्स कैसे आए हैं। तो मैं भी था कि मेरे को कैसे पता मैम, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करा था, पेपर लेवल भी बहुत ईज़ी था, इतना हार्ड भी नहीं था। तो मेरे को था कि मेरे बिज़नेस स्टडी में 95 आएँगे एंड अकाउंटेंसी में मैं स्कोर करूँगा 90। बट मेरे मार्क्स पता नहीं यहाँ से यहाँ भी नहीं है, और नीचे गए हैं वो लिटरली भाई। सो इन इकोनॉमिक्स सॉरी इन बिज़नेस स्टडी आई स्कोर लिटरली 72 आउट ऑफ 100। 72 भाई। कितने मार्क्स काटे हैं मेरे? 28 मार्क्स। 28 मार्क्स काटे गए, 28 मार्क्स। भाई साहब क्या मार्क्स काटे हैं। तो स्कूल वालों ने तो कोई कमी नहीं रखी, 20 में से 20 गए अकाउंट्स में, इन बिजनेस स्टडी में, दोनों में। बट वहां पे जाके पूरी बैंड बज चुकी है। बिजनेस स्टडी में मेरे फिक्स 95 थे, लिटरली पूरे के पूरे 95, पूरे 95। मैं हर एक चीज़, जो बोलते थे ना कि प्रेजेंटेशन स्किल आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, बिज़नेस स्टडी के लिए आपको चार्ट बनाने पड़ेंगे, फ्लो चार्ट वगैरह, सब कुछ आपको पेपर को बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल वैसे करके आया हूँ, ठीक है? मैंने 3 से 4 पेजेज़ में तो ना वो जो फ्लो चार्ट्स होते हैं ना, वो डिपार्टमेंटलाइज़ेशन, वो होते हैं ना डिपार्टमेंटलाइज़ेशन सेकंड चैप्टर के, आई थिंक वो सेकंड के ही थे। तो वो मैंने बना के आया, बहुत सारे चार्ट्स बना के आया मैं। एंड और भी डिपार्टमेंट्स के बारे में और भी अलग चीज़ों के बारे में मैंने फंक्शंस के भी फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, अच्छे तरीके से उनको डिज़ाइन करा है। तो वो भी मैंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन करा था। पेपर प्रेज़ेंटेशन मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन रखा था बिज़नेस स्टडी के अंदर। बट स्टिल आई गॉट 72 आउट ऑफ 100। व्हाट द हेल! लिटरली आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। एंड मैंने अभी तक मैंने भेजा तो है कि मैं इसका रिवॉल्यूशन के लिए जाऊँगा प्रोसेस के लिए। बट स्टिल देखते हैं क्या होता है। अभी तक मैंने ₹200 दे दिए, कि ₹100 अकाउंट्स के एंड ₹100 बिज़नेस स्टडी के। बट आई डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम सीबीएसई साइड। लिटरली अभी तो कोई भी मैसेज वगैरह या फिर ईमेल वगैरह, या फिर मेरे को डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा वहाँ पे कि डाउनलोड कर लो आप अपनी फोटोकॉपी। वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। एंड बहुत सारे बच्चों के कि वो हो चुके हैं, कि पैसे तो ले लिए बट उनको पैसे मिले नहीं है, ना ही उनको कॉपीज मिली है, ठीक है? एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मैंने देखी है, उसके अंदर बताया गया है कि जो कॉपीज मिली है जिनको, उनकी कॉपीज जो बिल्कुल ही ब्लर है, जिनको सीबीएसई वाले देख देख के इग्नोर कर करके वहाँ पे 0 मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है? मैंने एक रात को कल मैसेज देखा था दैनिक भास्कर के ऊपर, जिसके अंदर बताया गया था फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन का नंबर डाला हुआ था, पूरा आंसर दिख रहा था। मोस्टली अगर तुम आँखें से ध्यान से कंसंट्रेट करके देखो तो दिख जाता है नॉर्मली, ठीक है? इतना कोई ज़्यादा ब्लर नहीं था। एंड वहाँ पे कि अजीब-सा कोई एक वर्ड लिखा हुआ था, जो कि सीबीएसई की वो ओएसएम जो चेकिंग हुई थी, उसके द्वारा लिखा गया था उसको वहाँ पे, जहाँ पे उसको 0 मार्क्स भी नहीं है। वहाँ पे वो कोई एक वर्ड लिखा हुआ था जिसके ऊपर एक टिक भी नहीं करा हुआ है, रॉन्ग करा हुआ है, ना ही राइट करा हुआ है। वो लिखा हुआ है उस पेपर को इग्नोर करा गया है। क्यों हो रहा है ऐसा? हमने बोला ही नहीं था ओएसएम के लिए, फालतू लेके आ गए ओएसएम। हमको बिल्कुल चाहिए था कि हमारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए, तुम कोई सी भी चेकिंग लेके आओ, फालतू मार्क्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? जैसे कि पूरा एजुकेशन सिस्टम ही खराब हो चुका है पूरा इंडिया का, लिटरली मैं बताऊँ तो। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो मैंने अकाउंट्स में, तुम्हें पता है मैंने यूट्यूब पे भी दिखाया था, मैंने बहुत मेहनत करी है लिटरली अकाउंट्स में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैंने, बहुत बहुत ज़्यादा। मैंने जो तीनों बुक्स होती है अकाउंट्स की, वो मैंने सॉल्व कर ली थी। 2-2 बार। तो मैंने जो फर्स्ट वाली बुक होती है पार्टनरशिप वाली, वो मैंने 2 बार सॉल्व कर ली थी। एंड जो सेकंड और थर्ड बुक है, उन दोनों को मैंने एक-एक बार पूरी सॉल्व कर ली थी। इलस्ट्रेशन को लेके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तक, ठीक है? वो सब कुछ मैंने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि मैंने तो बताया था कि सुनील पांडा सर की मैंने एक एडुकार्ड की बुक मँगाई थी, जिसके अंदर 10 सैंपल पेपर थे। वो 10 सैंपल पेपर मैंने 3 बार सॉल्व करे हैं, लिटरली 3 बार। 3 बार सॉल्व करे मैंने वो पूरी बुक, 3 बार सॉल्व करी है मैंने एक सैंपल पेपर को 3 बार। लिटरली तो कितनी बार हो गए? 30 बार सैंपल पेपर मैंने उस बुक को 30 बार सॉल्व कर लिया। उस पेजेज़, उसके जो पेजेज़ हैं, उन सैंपल पेपर को 30 बार सॉल्व कर लिया। बुक को नहीं, बुक को तो 3 बार सॉल्व करा है मैंने, ठीक है? तो बट स्टिल आई स्कोर 71 आउट ऑफ 100। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? 71 ही दे दी, कि 80 से ऊपर तो गई नहीं। पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है, तो ये है मेरे अकाउंट्स के एंड बिज़नेस स्टडी के बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेकार मार्क्स। तो देख सकते हैं आप 80, 71 एंड 72, ये नंबर मेरे लिए बहुत बेकार लिटरली लाइफ के। एंड मैंने रिवैल्यूएशन के लिए भेजा है अभी तक, बट होप देखते हैं क्या होता है। बस अभी तक तो मैंने सीए की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। मैंने 1 महीना या फिर आधा महीना, 45 डेज़ हो चुके हैं मेरे को प्रिपरेशन करे हुए। एंड बट मेरे से कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं हो पा रही है। मैं रोज़ सुबह को उठता हूँ, सीबीएसई के नोटिफ़िकेशन देखता हूँ कि क्या पता कुछ आया, नया मेल आया हो, कोई भी आया हो। आज सुबह को मैंने 8 बजे के लगभग सीबीएसई पोर्टल को कॉल भी करा था, यहाँ पे हमारे यहाँ पे सिटी वाले को। तो उन्होंने फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं उठाया।
एंड कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक तो मेरे को। बट देखते हैं कि आज मैंने दैनिक भास्कर पे अपने भैया के साथ चाय पी रहा था, तो मैंने एक नोटिफिकेशन देखी जिसके अंदर दैनिक भास्कर पे न्यूज़ आई थी कि जो भी क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने फीस दी है उनको रिफंड कर दी जाएगी एंड जो रिवॉल्यूशन का प्रोसेस है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये दैनिक भास्कर पे आई है हमारे यहाँ पे। तो मैंने वो देखा था, तो देखते हैं क्या होता है। मेरे को तो नहीं लग रहा होगा या फिर हो भी सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल मार्क्स तो पूरे मिलने चाहिए मेरे को, दैट भी है। एंड मैं बोलना चाहता था कि 200 रुपये भी क्यों लिए लिटरली, हम क्या पागल है क्या, कि मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ यार इस बारे में यार कि। एंड होप कि ऐसा सीए में ना हो। एंड सीए में भी एक एएफएम का पेपर हार्ड आया था, वो तो सीए के बारे में, सीए की वीडियोस में ही बात करेंगे। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं वीडियोस को कंटिन्यू करूंगा कल से, ठीक है। सो इन दिस वीडियो दैट्स वाज माय रिजल्ट्स, कंटिन्यू करूंगा। सो बस यही था मेरा क्लास 12 का रिजल्ट। एंड परसेंटेज की बात करें तो 71 परसेंटेज आए हैं, मैंने बताना भूल गया था, सॉरी। 71 परसेंटेज आए हैं मेरे, ठीक है, ओवरऑल पूरे 12th में। एंड बेस्ट 5 निकाला है मैंने, ठीक है, वैसे तो कम आ रहे थे। 71 आए हैं मेरे बेस्ट 5 से देखे तो, ठीक है। तो बस यही परसेंटेज थे एंड माई एक्सपेक्टेड परसेंटेज वॉज 85। तुम वीडियोज में जाके देख सकते हो पीछे। एंड तुम मेरी मेहनत को भी देख सकते हो कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करी है, जिस हिसाब से मेरे को मार्क्स नहीं मिले हैं। एंड मेरे को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिले हैं जो कि डिसअपॉइंटेड होंगे। कोई नहीं, अपने को जस्टिस ज़रूर मिलेगा, देखते हैं होता है या नहीं मिलता है। खैर, अपन कुछ कर तो नहीं सकते अब, लेट्स मूव ऑन। देखते हैं आगे क्या होता है। सीए फाउंडेशन में सोचते हैं या फिर सीए इंटर। सीए फाइनल एग्जाम्स तो बहुत हैं, बट स्टिल कॉन्फिडेंस तो गिर चुका है हमारा कि भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइक मेरा जब रिजल्ट आया था ना, तब मेरे को ये चीज़ थी कि मैं सीए में कैसे करूँगा। मैं सीए में तो बहुत तगड़ा फेल होऊंगा, मतलब कि मेरा तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। मेरे को ये चीज़ तक फील हुई लिटरली, मेरे घर वाले सुन सकते हैं पीछे। मेरे को ये चीज़ बिल्कुल फील हुई है कि मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आगे। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा फेस हुई थी रिजल्ट वाले दिन। देन मेरे को 2 दिन बाद 3 दिन बाद पता चला कि हमारी चेकिंग जो है वो ओएसएम से हुई है। इस वजह से हमारे गड़बड़ी हुई है रिजल्ट में, चेकिंग में अंदर। तो मेरे को पता चला कि हाँ चलो ठीक है, रिजल्ट में हुई है, मेरी मेहनत में मैंने मेहनत अच्छी करी थी, तो वो सब कुछ था, वो सब कुछ मैटर करता है। बट स्टिल हाँ, तो भी बेकार ही मार्क्स मिले हैं, बट स्टिल चलो होप करते हैं कि अच्छे मार्क्स हो जाए वापस से एंड अच्छे परसेंटेज बढ़ जाए, ठीक है। तो यही मार्क्स थे मेरे एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। तो प्लीज़ मेक श्योर टू, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा, गुड बाय।